जब सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया तो वहां पे इबादत खाने में न तो मुस्लिम गए और न ही हिंदू गए, वो बंदी हो गया। ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, ध्यान से। अकबर का जो भी मतलब कार्यकाल था, आप जानते भी हैं कि अकबर क्या था कि उतना भी मतलब प्रशासन जो था, शासन था, अच्छा व्यवस्था था वहां पर। ठीक है, वहां तक क्या था, सब ठीक सही था। और देखिए ध्यान से, अकबर ने कब आकर अपना कार्य किया, कहीं मतलब देखिए ध्यान से, जब अकबर छोटा था 14 वर्ष की अवस्था में, कब 1556 में, जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। अब हम बात यहाँ समझने लायक है कि जब कोई बालक 14 वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक है, तब वो प्रशासन या शासन नहीं कर सकता। इसलिए क्या हुआ, देखो, इसलिए क्या हुआ बेसिकली, वहां पर बात हुई कि लोग क्या करने लगे, मतलब कि एकजुट हो गए। कहने मतलब है उनकी जो पत्नी थी, मतलब उनकी जो मतलब कि जो भी मतलब उनकी माता जी थी, जो उनकी चाची थी, तो ऐसे लोग क्या करते, मिल बांट के प्रशासन चलाने लगे। तो अब क्या हुआ, लेकिन जो अकबर जो था, अपने कब क्या हुआ, अपनी एक्टिविटी कब उसने लाया, अब लाया 1662 से नहीं, 1562 से अकबर ने खुद से शासन करना कब शुरू किया। अगर कोई भी पूछेगा अकबर कब, क्या यहाँ पे मैंने लिखा है था, देखिए यहाँ पे, अकबर को हर मदद से मुक्ति कब मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकबर ने कब अपना प्रशासन खुद से करना शुरू किया। तो कब से करना शुरू किया, 1562 से। ठीक है, तो जैसे ही 1562 में आया, उसने क्या किया, पहला काम दास प्रथा का अंत कर दिया। कहने मतलब है कि दास प्रथा क्या होती है, यह हम जानेंगे उसको। तो जैसे ही इन्होंने आया, जैसे ही अकबर ने अपना क्या किया कि अपना हजरत महल को क्या किया, मुक्ति किया, फिर मुक्त किया गया। उसने क्या किया, अपनी फॉर्म में आया, उसने क्या किया, पहला काम क्या कहा कि दास प्रथा को हटा दो। दास प्रथा क्या होती है वो जान लीजिए पहले। तो दास प्रथा का मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, किसी को आप पकड़ लो, ठीक, युद्ध में जैसे होता नहीं है, किसी राजा महाराजा को युद्ध में पकड़ लो और उसको अपना दास बना लो, ऐसा होता था। वहां के रानियों को पकड़ के अपने यहाँ लोग दास बना देते हैं, तो नौकरानी बना लेते, तो ऐसा होता था। तो यही बेसिकली यहाँ भी जो लाया गया कि उसने कहा कि अब से भैया कोई भी दास नहीं रहेगा किसी का। ठीक है, कोई भी किसी का क्या रहेगा, गुलाम नहीं रहेगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक लाइन का सीधा जवाब है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का गुलाम नहीं रहेगा। बात समझ आई, मेहनत करेगा, मेहनत का खाना खाएगा, मेहनत का कपड़ा पहनेगा, ये सब अपना काम वो करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि देखो दास प्रथा होता है क्या था, पहले आप जान लीजिए। दास प्रथा का मतलब ये होता था पहले, लोग पहले क्या करते थे कि किसी को पकड़ लेते थे, उसको अपने अंदर ले लेते थे और उसको जो चाहे वो करवा देते अपना काम। बात ज्यादा क्लियर है। दास का मतलब ये हुआ कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। जैसे आप लोग देखें बाहुबली, ठीक है, तो बाहुबली में क्या था, कटप्पा जो था दास एक प्रकार का था वो। तो जो भी राजा था वहां का, ठीक है, बाहुबली में जो भी राजा होता था वो क्या करता था, चाहे वो देसी ना हो, चाहे वो बल्लाल दे हो, तो जो भी वहां का राजा था वो क्या करता था कि कटप्पा को आदेश देता था कि जाओ इसको मार दो, बाहुबली को मार दो, इसको मार दो। तो ऐसे ही दास प्रथा में क्या था, तो लोग बिना विरोध का काम करने थे उसका, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे, उसका बात मानना बस है। तो दास प्रथा का यही बेसिकली उसका मतलब था। तो दास प्रथा उसने क्या किया, अंत कर दिया और कहा कि भैया जो मर्जी जिसको है वो अपना काम करे। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर क्या किया, समाप्त किया। करने मतलब है तीर्थ यात्रा कर, पहले क्या करते थे लोग, जब तीर्थ यात्रा करने लोग जाते थे तो उसे कर वसूला जाता था, पैसे लिए जाते थे। तो उसने क्या किया, अकबर ने कहा कि भैया आज से या अब से, कब से, 1563 से। इसने कहा कि 1563 से भैया कोई भी तीर्थ यात्रा कर पे कोई भी चंदा, कोई भी टैक्स, कोई भी ये कुछ नहीं लगेगा। इसने मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। बस में यहाँ से आकर कहने मतलब है इसने क्या किया कि तीर्थ के नाम पे जो भी टैक्स लेते थे राजा वहां के, उसने कहा कि भैया आज से हम नहीं लेंगे टैक्स वगैरह वगैरह, आप लोग फ्री है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, पहला हुआ जजिया कर की समाप्ति, इसको ध्यान समझेगा। फिर इसने क्या किया, एक फैसला बहुत बड़ा इसने और लिया, कहा कि भैया आज के बाद जजिया कर कोई नहीं देगा। कब, 1563 में। इसने कहा कि आज के बाद 1563 में इसने ऐलान किया कि आज से कोई भी जजिया कर नहीं वसूला जाएगा। देखिए जजिया कर होता क्या है, जजिया कर का मतलब ये होता है जैसे कोई भी ठेकेदार होता है, ठीक है, कोई भी ठेकेदार होता है, उसके पास कितनी जमीन है, कितना वो अनाज उगा रहा है, कितना उसके पास पैसा है, तो वो सब क्या लेते, उस पर लोग टैक्स वगैरह लेते थे। ठीक है, टैक्स लेते थे बहुत सारे, तो चाहे हो चाहे ना हो उस पर टैक्स लेते थे लोग। तो यही इसने कहा कि आज के बाद जजिया कर कोई नहीं लगाएगा।
ठीक है। जिसके पास जितना होगा टेस्ट, जिसके पास जो आएगा वो अपना वो देगा, ठीक है। इसने कहा कि आज से हम क्या करते हैं कि आपके ऊपर से जज्जिया का भी क्या करते हैं, आपको समाप्ति करते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देगा। फिर इसके बाद बात करते हैं फतेहपुर सिक्री की स्थापना। बात समझे ध्यान से। इसने क्या किया कि 1571 इसने क्या किया कि जो भी फतेहपुर जो सिक्की था वहाँ पे उसने क्या किया, इबादत खाने की स्थापना किया। वहाँ पे लोगों को रहने के लिए, इबादत खाने के लिए स्थापना कब किया, 1571 में किया। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश। बात समझिए ध्यान से। पहले क्या था, पहले इसने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही खोला था, लेकिन जब क्या हुआ लेकिन जब 1900 हम बात करते हैं कि 1571 में कुछ दिन बाद, जैसे यहाँ पे 71 में क्या किया, इबादत खाने में स्थापना किया था बस। फिर इसने क्या किया, 1571 में क्या किया, सभी के लोग छोड़ दिया। पहले क्या था कि 71 में जब बात हुआ था तो लोग बस मुस्लिमों के लिए जाते थे वहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि उसने कहा 78 में कि अब क्या है कि इबादत खाने के लिए सभी धर्मों के लिए ओपन है, सभी धर्म के लोग, सभी जो मजहब के लोग हैं, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग सभी जा सकते उसमें। फिर जब ये बात हुई कब, 1578 में, 1578 में जब 1578 में ये बात हुई तब क्या हुआ कि इबादत खाने में न तो मुस्लिम गए न ही हिंदू गए। बात ये ध्यान रखें, कहने मतलब जब तक यहाँ तक इलाव था, जब सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया तो वहाँ पे इबादत खाने में न तो मुस्लिम गए और न ही हिंदू गए, वो बंदी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है, कमेंट करिए यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद क्या है, दीन इलाही की स्थापना कब किया, 1582 में। 1582 में क्या किया, दीन इलाही की स्थापना किया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर जैसे ही 1 साल बाद, ठीक है, इलाही संबत की स्थापना। इलाही संबत, ठीक है, जैसे हम लोग का सन होता है ऐसे संबत उसमें होता है। उन्होंने क्या किया, इलाही संबत की क्या किया, स्थापना किया। कब किया, 1553। फिर एक बात आती है, फिर एक बात और यहाँ ये भी ध्यान देने बात है, राजधानी लाहौर की स्थापना या स्थानांतरण। इसने क्या किया अपने कि राजधानी जो थी, ठीक है, इसने क्या किया, इसको ध्यान समझेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है। तो इसने क्या किया, राजधानी लाहौर के स्थानांतरण किया या स्थानांतरित किया कब, 1588। अब इसके बाद मेन बात आप यहाँ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जिन्होंने जो प्रदेश है जो इन्होंने जीता है, कुछ उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब नहीं है, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे। जैसे पहला है मालवा, जो एक जिला है मालवा, उसने वहां के राजा कौन थे, बहादुर, बाज बहादुर। क्या नाम है, बाज बहादुर। कब इन्होंने जीता था, 1561 जीता था। इसके बाद था एक चुनार, चुनार आप लोग जानते हैं, चुनार में इन्होंने क्या था, किसका सेना था, अफगानों का। चुनार में किसका सेना था, अफगानों का सेना था, और इन्होंने कब जीता, 1565 में। फिर इसके बाद है मेवाड़, फिर इन्होंने मेवाड़ को कब जीता, मेवाड़ को इन्होंने जीता था 1568 में। वहां का राजा उसमें कौन था, उदय सिंह। बात क्लियर यहाँ तक है। इसके बाद हम लिखते हैं गुजरात, गुजरात इन्होंने कब जीता था, 1571। बात समझिए ध्यान से, 1571 आपका है, ये आपका गुजरात इन्होंने जीता था। फिर इसके बाद काबुल की बात कर लेते हैं, काबुल को इन्होंने जीता था कब, 1581 ईस्वी में। वहां पे उस समय राजा कौन थे, आपके कौन थे, हकीम मिर्जा थे। फिर इन्होंने सिंध को कब जीता, इन्होंने सिंध को जीता था 1593 ईस्वी में। बात समझ में यहाँ तक। और वहां का राजा वहां से कौन था, तो जानी बेग था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बने जाते हैं। और यहाँ तक फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि अकबर की डेथ कैसे हुई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि पूरे मुगल वंश का जो भी लैंग्वेज था, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है कि मुगल वंश के जो लैंग्वेज थे वो कौन थे, फारसी थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, मुगल वंश का लैंग्वेज क्या था, फारसी था।